फिर आया बिग गेम चेंजर कॉम्पिटिशन ऑफ माई लाइफ, वो था सेव ओजोन लेयर का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और हेल्थ का कुछ था कंपटीशन, वो नेशनल लेवल पे होता है वो कंपटीशन। तो मैं तो हिम्मत हार चुका था अपने से, तो सर ने मुझे बुलाया कि यार एक कंपटीशन है, इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो जो ड्राइंग जो होती थी ना, वो उस टाइम पर वो वाला जो कंपटीशन था उसकी ड्राइंग घर से बना के लेकर जानी थी, घर से बना के सबमिट करनी थी, फिर वो वहाँ पर मिनिस्ट्री में सबमिट करते थे। तो टेंथ क्लास में मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब ये जो गवर्नमेंट वाले कॉम्पिटिशन होते हैं ना, इसमें कई सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो करीब 10-15 लोग, करीब 15 लोगों ने हमारे यहाँ से पार्टिसिपेट किया होगा, ठीक है। तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया, मैंने किया था पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन में। तो तीन थे उसमें, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन। तो ठीक है, मैंने पोस्टर मेकिंग में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। तो उसी ओजोन लेयर के ऊपर कोई भी एक पोस्टर बनाना था, ठीक है। तो उसमें पोस्टर में क्या होता है, पीछे पेंटिंग होती है और आगे कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ एक स्लोगन टाइप लिखा हुआ होना चाहिए, तो तभी अच्छा लगेगा, तभी वो मतलब पोस्टर कहलाता है। तो जो थे, तो मैं गया, तो कुछ दिनों का टाइम था मेरे पास। मैंने उसे बनाने में पूरा 1 दिन का टाइम लगाया, मतलब पूरी जी जान लगा दी मैंने उसे बनाने में। तो उसको मैंने घर पे रख के बना दिया, और वो था मतलब कुछ ठीक ठाक लग रहा था बना के। पीछे पहले तो मैंने ड्राइंग बना ली, फिर मैंने सर को दिखाया जाके कि सर ड्राइंग ठीक है। सर ने बोला कि यार ये स्लोगन बहुत बड़ा है, तो इसको थोड़ा कट शॉर्ट करो, ठीक है। फिर सर ने बोला कि अपनी साइंस वाली टीचर से जाके पूछो। मैं गया अपनी साइंस वाली मैम के पास, तो मैम ने जो है वो देखा, मैम ने वो ड्राइंग देखी। फिर मैम ने बोला कि हाँ यार इसको ऐसे कर सकते हैं, तो थोड़ा एक आध वर्ड हटा दो। फिर मैंने जो मैम ने बोला मैंने कर दिया, हटा दिया। फिर मैंने पेंट किया, पोस्टर कलर्स लिए मैंने उस टाइम पर, पोस्टर कलर्स करके फिर सर को दिखा दिया। फिर सर ने भी देखा, हाँ ठीक है, नॉर्मल पेंटिंग थी वो, कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं थी। फिर सब ने बना दी, सब मुझसे अच्छी भी कई सारे लोगों ने बनाई हुई थी, तो हम सब ने सबमिट कर दी। फिर उसका जो रिजल्ट आता है करीब एक या 2 महीने बाद आता है रिजल्ट। तो जो कंपटीशन का रिजल्ट आया ना, वो सर के पास आया, रविंद्र सर के पास। तो सर ने एक दिन सुबह, मैं छुट्टी पर था उस दिन, उसका मेरे साइंस का जो था वो था, साइंस का पेपर था, एग्जाम था मेरा, मिड टर्म कुछ हाफ ईयरली एग्जाम था साइंस का 10th क्लास में। तो मैं उसकी प्रिपरेशन के लिए छुट्टी थी मेरी। तो उस दिन सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आता है सर का कि अरे शुभम कैसे हो। मैंने बोल दिया हाँ सर ठीक हूँ। तो सर ने बोला कि तो तुमने जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था ना, उसमें पोस्टर में कंपटीशन जो था सेव ओजोन लेयर के ऊपर, उसमें तुम जीत गए हो, फर्स्ट आए उसमें तुम यार मैं तो मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मतलब मज़ा आ गया। सर ने बोला ये नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन था और उसमें तुम जीत गए यार, मतलब मज़ा आ गया, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा मेरे को आज तक कभी आया नहीं ज़िंदगी में। फिर मैंने वो फ़ोन फिर पापा को दिया, फिर पापा से बात की, सर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो फिर सर ने बोला कि मतलब इसको अवार्ड दिया जाएगा, मतलब 3-4 हज़ार रुपये का भी अवार्ड होगा, तो उसमें कैश प्राइज़ होगा वो। तो फिर हम खुश हो गए, ठीक है। फिर जो था फिर इसके बाद फिर सर ने बोला कि जो सेरेमनी है वो कल होगी। मतलब मैं बताता हूँ आपको, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है ना, वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे था, तो मैं उस दिन चला गया। तो मेरी उस दिन जाना था मुझे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि सर इसका तो साइंस का एग्जाम है कुछ दिनों बाद, तो ये तैयारी कैसे करेगा, तो इसको पढ़ना है, अभी कुछ पढ़ा भी नहीं है इसने। तो मेरे सर ने बोला कि अरे बुक लेकर आ जाएगा, 8 रूम में बैठ के पढ़ लेगा, फिर हम प्राइज लेकर आ जाएंगे, फिर ये घर पर इसको हम घर के लिए छोड़ देंगे, तो फिर ये आराम से पढ़ लेगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर ठीक है, मैं गया 8 रूम में, तो मैं अकेला ही था वहाँ पे। उन सारे लोगों में से जितने भी एक्सपर्ट थे वो मतलब मेरे सीनियर्स वगैरह, उन सब में से सिर्फ मैं जीता था। मतलब कितनी खुशी की बात है, अलग ही मतलब मज़ा आया मुझे। मतलब मेरे टीचर भी, मेरे सर भी, सबको बहुत गर्व हुआ मुझ पर, सबको बहुत, फैमिली वगैरह को सबको बहुत प्राउड था। तो मैं गया वहाँ पर, उसमें जो कंपटीशन की जो वो होती है, मतलब जो सेरेमनी थी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की, वो थी एक नेशनल हैबिटेट सेंटर दिल्ली में, लोधी रोड पर। तो उसके अंदर जो प्राइज देने के लिए आए वो थे प्रकाश जावड़ेकर, मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, जो बीजेपी के मतलब अभी तो कैबिनेट मिनिस्टर थे, और अभी भी कुछ मतलब इससे पहले एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। तो वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस
और रखा था मैं, और इतनी बड़ी उसमें सेरेमनी में मैं जा रहा हूँ तो पहली बार गया था, इतनी अच्छी चेयर्स थी वहाँ पर। तो मैं फ्रंट सीट पर, मेरी थी सेकंड चेयर थी शायद, तो वहाँ पर सीट के ऊपर अलग से मेरा नाम रखा हुआ था, शुभम पनवर मेरा नाम रखा हुआ था उस चेयर के ऊपर। तो सीट के ऊपर वहाँ पर अलग से मेरा नाम रखा हुआ था, मतलब वो सीट मेरे नाम की थी, तो उस पर शुभम पनवर मेरा नाम रखा हुआ था। तो वहाँ पर जाकर मैं बैठ गया, तो वो प्राइज़ लेने वालों की वो लाइन थी। तो वहाँ से फिर पहले तो कुछ ओजोन के ऊपर, ओजोन को बचाने के लिए कोई वीडियो चलाई गई थी। फिर उसके बाद सब सारे मंत्री वगैरह ने सबने आकर स्पीच दी, तो ठीक है। फिर प्राइज़ देने की बारी आई, तो मैं बैठा हुआ था अपनी सीट पे। फिर कुछ देर बाद प्राइज़ लेने की बात आई, तो बहुत ज़्यादा नर्वस था मैं, मतलब क्या होगा वहाँ पर जाकर। तो मैं गया वहाँ पर आराम से, उन्होंने मुझको प्राइज़ दिया, फिर एक चेक दिया जिस पर कैश प्राइस था। तो मैंने फ़ोटो खिंचवाई, तो मैं लेकर आराम से, मैंने बड़े आराम से मतलब फ़ोटो खिंचवाई मैंने, कि मतलब ये लम्हा आगे ज़िंदगी में कभी आए ना आए, मतलब इसी लम्हे को जी लो पूरा यहाँ पर खड़े होके स्टेज पे। तो सर ने मेरे पीछे से फ़ोटो खींची, तो मैं फिर आगे लेकर, फिर बाद में मैंने चेक पर देखा वो प्राइस 3-4 हज़ार का नहीं था, वो 20,000 रुपीज़ का प्राइस था। मतलब कि यार 20,000 रुपीज़, मतलब इतनी अच्छी तो वो पेंटिंग भी नहीं थी, इतना अच्छा तो पोस्टर भी नहीं था वो, मतलब 20,000 रुपीज़। फिर मैं घर पर ले गया उसको, चेक को। फिर वहाँ पर फिर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई, पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि यार मतलब कुछ किया है हमारे बेटे ने ड्राइंग में, ठीक है, इसमें आर्ट के फील्ड में कुछ किया है। पढ़ाई लिखाई में तो कुछ करो ना करो, ड्राइंग में तो किया है। तो ठीक है, सब बहुत खुश हुए, रिश्तेदार वगैरह सब बहुत खुश हुए। फिर उधर असेंबली में मेरे को प्राइज़ दिया गया, तो वहाँ पर प्रिंसिपल मैम ने मुझको दिया। तो फिर मेरी क्लास टीचर थी, वो भी बड़ी खुश हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्होंने फिर मेरा चेक देखा, उन्होंने बोला कि यार शुभम ये चेक चोरी हो जाएगा यहाँ पर, तुमने यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है। मैंने बोल दिया मैम ये नकली चेक है, ये मैंने फोटोकॉपी कराई हुई है उस चेक की, असली चेक तो घर पर रखा हुआ है। और फिर मैं बस यही तक नहीं रुका, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करता गया। पूरी 10th 11th 12th तक मैंने प्रैक्टिस की, तो मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब हमको कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी किस्मत कभी भी पलट सकती है। अब देखो कंपटीशन में मुझसे कई सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, उनका सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरा सिलेक्ट हो गया। हमको मेहनत करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, किस्मत भी क्योंकि मैं कभी कभार साथ दे जाती है। और फिर इसके बाद मैंने जो था, फिर आता है 11th क्लास का एक और कंपटीशन, वो भी एक गवर्नमेंट कंपटीशन था। उसमें मैं, वो भी स्टेट लेवल तक था, स्टेट लेवल पर मैं 3rd आया था। फिर एक और हुआ 12th क्लास में, तो 12th क्लास में जो था कैमलिन का कंपटीशन, विजिट्स अगेन, कैमलिन कंपटीशन रिटर्न्स। फिर उसमें मुझे जीतना था, मैंने अपने आप से एक वादा किया था 5th क्लास में कि उसमें मुझे जीतना है। फिर मैंने जी जान लगा के पेंटिंग बना दी, ये पेंटिंग कंपटीशन होता है वो हमेशा। तो एक पेंटिंग बनाई कि मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन या ट्री नेचर कंजर्वेशन के ऊपर था, उसमें मैंने बना दी पेंटिंग अच्छी सी। फिर मैंने सबमिट कर दी। फिर सर उस पेंटिंग को देखे तो मेरी तरफ मुस्कुराए, पता नहीं क्या सोचे सर, देख कर हंसे मुझे। फिर सर कुछ बोले नहीं, ठीक है, मुझे आज बड़ा अजीब सा लगा। फिर जब रिजल्ट आया तो मैं 2nd था उसमें, तो मतलब स्टेट लेवल पर मैं 2nd। यार मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब 5th क्लास में मैं उस कंपटीशन में मैं 1st आया था, लेकिन सर की मदद से, सर की हेल्प से। लेकिन आज मैं 2nd आया हूँ स्टेट लेवल पर, वो भी इसमें, वो बिना सर की मदद से। और नेशनल लेवल पर मैं 1st आया हूँ, जो कि ओजोन लेयर वाला था, बिना सर की हेल्प से। तो ये होती है जीत, बिना किसी की मदद से अपने बलबूते पर जीतना। तो हमें कभी भी मतलब मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। फिर ये सब हो गया। स्कूल में तो मतलब कि इतना ही था। फिर फेयरवेल हो गई, फिर 12th में भी मार्क्स आ गए, जो भी था ठीक ठाक नंबर आ गए। 12th में भी 9 उसमें 10th में भी अच्छे नंबर आए थे, पर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। 12th में भी ठीक ठाक नंबर आए थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कि आप कितना सीखते हो, नीट में आपकी क्या जो है प्रिपरेशन है, और आप उसको कैसे अप्लाई करते हो अपने एग्ज़ाम में। बस ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और फिर इसके बाद जो था कॉलेज में क्या हुआ, अब मैं आपको बता देता हूँ। कॉलेज में लाइव पेंटिंग, उसके पीछे की कहानी।